चलो बच्चों 9th क्लास का एक टॉपिक देखते हैं आज। ठीक है, 9th क्लास की एक वीडियो एक टॉपिक बनाते हैं आपके सामने। ठीक है, और ये टॉपिक है आपका 9th का चैप्टर फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th। देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने जाते हैं तो इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है हाउ टू फाइंड इरेशनल और रेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल नंबर को कैसे निकाला जाए। दूसरा, इस पे आपका दूसरा टॉपिक आता है बेटा नंबर लाइन। किसी भी इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक इसमें आता है आपका राइट इन P by Q फॉर्म। राइट इन P by Q फॉर्म मीन्स P बटे Q के रूप में व्यक्त करने के लिए आता है कि आप किसी भी डेसिमल नंबर्स को P by Q के फॉर्म में कैसे व्यक्त कर सकते हो। ये आपका कौन सा है, ये आपका तीसरा टॉपिक है। चौथा होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, रेशनल के लिए कर सकते हैं, इरेशनल के लिए है मल्टीप्लिकेशन। पांचवा आता है आपका इसमें रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब है आपका यहाँ पे परिमेयकरण। हिंदी में अगर हम बात करेंगे बेटा तो परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। और 6 टॉपिक आता है यहाँ बेटा सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई मतलब सरलीकरण। सिंप्लीफाई करना क्या है, मतलब इंडाइसिस और सर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। इंडाइसिस एंड सर्ट्स, घातांक और करणी, जो पावर्स होती हैं, घातांक और करणी। तो सबसे पहले 6 टॉपिक में हम इस फर्स्ट चैप्टर को, नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे। 6 टॉपिक में हमारा ये पूरा चैप्टर हमें बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। सबसे पहले आज हम बात करते हैं राइट इन P by Q फॉर्म वाले टॉपिक के, और बिल्कुल इस टॉपिक को अच्छी तरह ही करना है हमें। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कौन से टॉपिक का, राइट इन P by Q फॉर्म में। सबसे पहले राइट इन P by Q फॉर्म बोले तो सबसे पहले हमें लिखना, व्यक्त करना है किसी भी रेशनल नंबर को P by Q के फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले थर्ड टॉपिक लेते हैं हाउ टू राइट एनी डेसिमल नंबर, एनी नंबर इन P by Q फॉर्म। P by Q फॉर्म में कैसे हम किसी भी नंबर को लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट एनी नंबर इन P by Q फॉर्म, जो डेसिमल में दिया होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसमें हम चलते हैं बेटा, सबसे पहले चलते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट मतलब सबसे इजी टाइप। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है फर्स्ट 0.3333 एंड सो ऑन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 0.4444 एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 0.6666, ऐसे ही। और ऐसे मान लीजिए फोर्थ दिया है 0.9999, ऐसे करते हुए। अब देखिए 0.333 खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 0.3 पर ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बार। और बार का मतलब होता है कोई भी नंबर कितनी बार भी लिखा जा सकता है, मतलब वो ख़त्म नहीं होना है। आपकी कॉपी भर जाएगी, पेन भर जाएगा, लेकिन नंबर ख़त्म नहीं होगा। सेम ऐसे मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 0.4 पे बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी डिजिट पर बार लगेगा जो डिजिट रिपीट हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पे बार, और इसको हम लिख सकते हैं 0.9 पर बार, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं बेटा, एक नंबर इसमें से लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वाला फोर्थ पार्ट लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट है। इसमें जितने भी P by Q की फॉर्म वाले नंबर आएंगे, जिसे लिखने के लिए सबके लिए एक सिंपल फॉर्मेट चलेगा, और उसी फॉर्मेट पे आपको काम करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसी को आप कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। और इसको हम मान लेंगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन।
जो भी आपको, आई रिपीट, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको हम x सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितनी डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर बार है। तो 1 के आगे अगर मैं 1 के आगे 1 0 लगाता हूँ तो 10 हो गया। तो जितनी डिजिट पे बार है आपको 1 के आगे उतनी 0 लगाना है। अगर 2 डिजिट पे बार है तो 2 0, 3 डिजिट पे बार है तो 3 0, 4 डिजिट पे बार है तो 4 0, उसी से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। तो यहाँ मैंने लिखा ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। 10 क्यों लिया बेटा? क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट पर बार है। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 10x। अच्छा 0.99, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत इजी तरीका है। आप सबको पता है कि अगर मैं 10 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजी तरीका होता है, जो डेसिमल होता है। 10 में कितनी जीरो है? 1, तो डेसिमल 1 प्लेस आगे चला जाएगा। मतलब डेसिमल कहाँ आ जाएगा? ये जीरो के बाद जो डेसिमल है वो 9 के बाद आ जाएगा, मतलब डेसिमल आपका 1 प्लेस आगे आ जाएगा। तो जैसे आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हो गया 9.999 और ये 9। अब आप कहोगे सर ये 4 बार कैसे आ गया? बेटा डैश डैश का मतलब हम इसे कितनी बार भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसे 4 बार लिख लिया, 2 बार कितनी बार भी लिखा जा सकता है। इसे आपको हमेशा सेकंड इक्वेशन लेट करनी है और हमेशा सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। देखो सबसे पहले मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी 10x इक्वल टू 9.9999 डैश डैश डैश, और x इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 इधर 999। अब जैसे ही आप माइनस करेंगे तो देखिए 0 0 0 0.9 में से 0 गया 9, 10x में से 1x गया, कुछ नहीं है तो 1 होता है यहाँ, तो कितना आया 9x। तो 9x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9, तो x कितना होगा 9/9, कट कर कितना आ गया 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/1। ये आ गया p/q के फॉर्म में। दोबारा देखिए बेटा मैंने क्या बताया आपको, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके साथ साथ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि पहले टाइप में एक डिजिट पर, एक ही डिजिट पे बार है और वो डिजिट रिपीट हो रही है जिस पे बार है, तो आप उसी को जो क्वेश्चन दिया उसको एक्सलेट कर लिया। क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। जैसे x की 10 से किया तो 10x आया, और 0.9 की 10 से करेंगे तो डेसिमल जो पॉइंट है 1 प्लेस आगे जाएगा, क्योंकि 10 में कितने जीरो है 1 0 है बेटा। ये आ गया 9.99। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया है, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब सेकंड में से फर्स्ट को देखिए 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, ये डैश वाले भी सारे जीरो हो गए होंगे, और 9 में से 0 गया 9, 10x में से 1, तो 9x इक्वल टू 9 आ गया। अब मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक लेते हैं किस लिए? कि आपको टिक करने के लिए आए, आपको सिर्फ टिक करना है। तो आपको क्या करना है, सीधे क्वेश्चन देखना है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 0.3333 सो ऑन, ये कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा? एक डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी डिजिट है? 3। कितनी रिपीट, कितनी डिजिट हो रही है? एक, तो एक बार 9 नीचे रख दीजिए बस। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब x इक्वल टू 1/3 आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। एक और देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में ही, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक में फिर से एक और क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है जो अभी हमने निकाला 0.9 वाला ही। अब आपको 0.9999 दिया है। अब शॉर्ट ट्रिक ये कहती है भाई जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिख लिया, लिख लिया। अब बताइए कितने नंबर डिजिट रिपीट हो रही थी? एक डिजिट रिपीट हो रही थी, तो नीचे एक बार 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल, 1/1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/1। जब तक आप ये पहला टाइप उतारिए बेटा, ठीक है, फिर उसके बाद हम चलेंगे सेकंड टाइप पे। जल्दी आप इसे नोट करिए, फर्स्ट टाइप फटाफट कॉपी कर लीजिए। ब्लर पता नहीं क्यों हो जाती। हेलो, हाँ चलिए बच्चों, बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप में कैसे आते हैं क्वेश्चंस, देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 0.272727 डैश 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 डैश, सेकंड, ठीक है। और इस तरह का दिया हुआ है, या ऐसे दिया हुआ है बेटा 0.434343 डैश डैश डैश, ठीक है।
या आपका दिया हुआ है बेटा थर्ड, मान लीजिए 0.626262 XYZ। अब आपने यहाँ पर देखा जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चन लिए हैं कि आप इनको ऐसे लिख सकते हो 0.27 पे बार, क्योंकि दोनों नंबर बार बार आ रहे हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो 0.43 पर बार, और इसको क्या लिख सकते हो 0.62 पे बार। मतलब इस पे दो नंबर्स पर 2 डिजिट पर क्या हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं बार बार। अब इसको करने का तरीका, जैसे फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी दो आप करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लूँ तो वही पुराना तरीका, लेट x इक्वल टू 0.272727 डैश डैश डैश, और ये फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल मैंने क्या कहा था, सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, कोई फॉर्मेट नहीं बदलेगा। तो मैंने सबसे पहले x ले लिया जो सोल्व करना था। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितनी डिजिट है, यहाँ पर कितनी डिजिट जो रिपीट हो रही है, कितने नंबर्स पे बार है, 2 नंबर्स पे बार है, ठीक है। 2 और 7 दो नंबर्स हैं। तो जब मैं 1 के आगे 1 कर आगे 2 0 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। तो अब यहाँ मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, दोनों तरफ 100 से क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पर। फिर x की मल्टीप्लाई 100 से कितना आया 100x, और जब आप 0.272727 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ट्रिक बताई कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कितनी जीरो है 100 में 2 0, इसका मतलब जो डेसिमल है हमारा वो कितने प्लेस आगे जाएगा बेटा 2 प्लेस आगे चला जाएगा। तो डेसिमल जीरो के पॉइंट, जीरो डेसिमल है पॉइंट है, तो कहाँ आएगा 27 के बाद। तो ये आ गया 27.272727 डैश डैश डैश, कौन सी सेकंड इक्वेशन। ये बात मैंने बताई, मैं कितनी बार भी इसको लिख सकता हूँ क्योंकि डैश डैश है। अब हमेशा मेरा जो फॉर्मेट है आपको पता है, दोनों इक्वेशन बन गई, तो हमेशा सेकंड में से किसको माइनस करना है फर्स्ट को, सेकंड इक्वेशन में से हमेशा फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड इक्वेशन 100x इक्वल टू 27.272727 डैश डैश डैश। फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 इधर 27 और यहाँ माइनस किया, कितना आया 0.72 इक्वल टू 100 में से बन गया 99x। अब आपने देखा बेटा 99x किसके इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखिए 99x इक्वल टू आ रहा है 27, तो x इक्वल टू क्या आएगा 27/99। अभी सिंप्लीफाई करना है, क्या 3 से कट रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1 1, तो x इक्वल टू 3/11, ये आ गया p/q फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल पिछला ही फॉर्मेट है जो दिया उसको x लेट करना है, 2 पे डिजिट है तो 100 से करना है, ऐसे 3 पर होगी तो किससे करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि अगर आपको टिक लगाना हो सिर्फ क्वेश्चन पे, तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है इसकी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने पहला किया, अब आपको दूसरा करना है, तो क्वेश्चन क्या है 0.434343 यही है, तो आप x इक्वल टू लिख लो 43, लिख लिया। अब यहाँ पर कितनी डिजिट है ये जो रिपीट हो रही है 2, 1 2 1 2 1 2, 2 ही डिजिट है, तो नीचे 2 बार 9 9 लिख दो, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को चेक करना है मुझे अपने वाले को, तो देखो 0.272727 x इक्वल टू क्या होगा 27, कितनी डिजिट है 2, 2 बार 9, आप काट दो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो x इक्वल टू 3/11। तो आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से भी जब आपको क्वेश्चन टिक करना हो तो बेटा आप शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप p/q के फॉर्म के 2 टाइप देख चुके हो, ऐसे 2 टाइप और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप ठीक है पहले से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों जल्दी।